हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट किससे रिलेटेड, जो कि एचपीयू बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड है। मैंने इसकी पहली पार्ट 1 की वीडियो आपके पास डाल दी थी। अभी पार्ट 2 है, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट 2 है। ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम कमेटीज़ कमीशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो कर चुके हैं। ठीक है, हम इसमें बार बार करके आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मतलब हाथ 60% पेपर जो तो इन्हीं 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 के इर्द गिर्द घूमता है। जो हमारी इंग्लिश, हिंदी, जीके वगैरह जो भी आता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरक्लियन टास्क। मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आलस आता है वीडियो लंबी देख के, क्लिक भी नहीं करते कि देख लें वीडियो को क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हरक्लियन टास्क। तो कौन सा टास्क होता है हरक्लियन टास्क? अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग एट द सेम टाइम। अब ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि हिमाचल की हिस्ट्री में भी बहुत टाइम पढ़ा होगा कि ही इज़ ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ही इज़ ए कंटेम्प्रेरी, और या भी हिंदी में होता है समकालीन, तो वही होता है कंटेम्प्रेरी। ओके, नेक्स्ट हमारा, वाइल्ड और नॉइसी डिसऑर्डर। अब इसमें ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द वर्ड इंस्क्रिप्ट ऑन द टॉम। ऐसे वर्ड जो कि किसी टॉम के ऊपर जो है उकेरे होते हैं कि लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एपिटाफ। ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा। फिफ्थ देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द रिपोर्टर स्पीच। अब कोई अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है हमने, जैसे ही सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर। अभी क्या कर रहा है? ही डैश टू सिट देयर। अब वो क्या बोल रहा है? आस्क कर रहा है, आस्क द स्टूडेंट, एडवाइस कर रहा है, उनको फॉरवेड कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है? तो इसमें क्या कर रहा है? वो फॉरवेड कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है इनकरेक्टली लिखा होता है, कई बार करेक्टली लिखा होता है, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको लग रहा है क्या यार ऐसे सिंपल है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है एग्जाम का, तो आपको नहीं पता चलता, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो सिक्स का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, विलफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अभी क्या है, करेक्ट मीनिंग बताना है सेंटेंस को, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग बताना है। द क्रू सेट द शिप ऑन द फायर एंड अबेंडन्ड इट। अब इसमें क्या आएगा? अबेंडन का मतलब, अबेंडन की जगह हम कौन सा वर्ड जो है इसमें पुट अप कर सकते हैं? तो सेवन का ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज़ जेनरस। पीपल उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो क्या है? जेनरस है। अब इसमें जेनरस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लिबरल तो हो नहीं सकता, मिसर भी नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, इज ए काइंड पर्सन। मैक्सिमम जो है वो काइंड पर्सन को ज़्यादा लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सिंस ही वॉज कंटेंटेड ही नेवर कंप्लेंड। अब कंटेंटेड की जगह क्या कर सकते हैं? क्या आएगा हमारा? तो हमारा नाइन्थ का ऑप्शन आएगा, नाइन्थ ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाइड आएगा इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड अ फॉल्ट। अब इसमें क्या आएगा? अब ये आगे सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात है। ठीक है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ सुबह उसमें सब सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो पढ़ने में बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन एक बार आप 10 दिन उनको पढ़ने की ट्राई करो, मैं बोलता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हैबिट बन जाएगी इनको पढ़ने की, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। और मैं एक और जो उसमें सीरीज चलाई है नई वाली, जिसमें वो सारे सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे फॉरेस्ट वाला हो कुछ किसी भी, वो एक बार ज़रूर देखें, एक बार एक वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने उसमें आपको सारे टॉपिक को टच करने की कोशिश करी है, एक बार ज़रूर देखें, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार देखें उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ का ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडमिटेड। एडमिट किया यानी कि कन्फेस का इसका सिनोनिम आ गया एडमिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अब दो क्वेश्चन हमारे इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस। अब इसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए पता होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम को तो पता ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, यू डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम। अब इसमें क्या है? डिड नॉट यानी कि कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें किसको चेंज, इसमें चेंज करते हैं हमारा, इसको कहते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसमें क्या क्या आएगा? ही वॉज नॉट
रिस्पेक्ट हिम, ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाई यू। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, द एक्सरसाइज नीड्स बीइंग करेक्टेड। अब 12th का क्या ऑप्शन आएगा? 12th का आएगा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सरसाइज नीड्स टू बी करेक्टेड, दिस एक्सरसाइज नीड्स टू बी करेक्टेड। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, अगर नरेशन वाला आ गया। अब देखते हैं इसका, ही सेड टू मी यू आर अ ब्रिलियंट यंग मैन। ठीक है, अब इसमें किस में चेंज करेंगे हम? ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है और ये क्या हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमारा? सेकंड पर्सन, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी की जगह आएगा इसका। तो 13 का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी, देखा है ना मी। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ ब्रिलियंट यंग मैन। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे रूल्स होते हैं ये, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़ माई फादर टुक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। अब इसमें क्या आएगा हमारा? 14 का ऑप्शन नंबर बी, ही सेड मी डज योर फादर टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स ऑफ हेरोइक। अब हेरोइक कंडीशन क्या होती है? ये कहता है हेरोइक कंडीशन, तो इसका हमने क्या लिखना है? सिनोनिम्स लिखना है इसका, यानी कि इससे मिलता जुलता हुआ सेंटेंस। तो हेरोइक है डेवास्टेटिंग, हेरोइक कंडीशन यानी कि थोड़ा ड्रास्टफुलिंग यानी कि डेवास्टेटिंग कंडीशन। और मैंने ये क्वेश्चन ये वाले मैंने पढ़ाया है आपको, जो मैं सुबह वाली क्लास लेता हूँ ना, एक द हिंदू बुक ऐप वाली, वो इसमें मैंने आपको करवाई है सारे वर्ड। अगर देखते हैं, करेक्ट मीनिंग बताना है, गिफ्ट ऑफ ए गैब। 16 का ऑप्शन नंबर डी, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अब देखते हैं हिंदी, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। उसने चोर चोर को पकड़वाया में क्रिया का कौन सा रूप है? उसने चोर को पकड़वाया। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा हमारा? 17 का ऑप्शन नंबर घ, प्रेरणार्थक। अगर देखते हैं, भाग्यवती उपन्यास 1877 में किसने लिखा था? यार ये क्वेश्चन आते हैं और आपको पता नहीं, मुझे आपको मतलब कहाँ से याद होंगे ये, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। 18 का ऑप्शन नंबर ख, श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगर देखते हैं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो था वो हमारी बुंदेली की भाषा जो है वो नहीं आती है। अगर देखते हैं, काली बिल्ली सारा दूध पी गई में काली कौन सा विशेषण है? अच्छा, अब काली क्या बता रहा है, कौन सा विशेषण है? 20 का ऑप्शन नंबर आएगा ग, गुणवाचक। अब इसका गुण, काली बिल्ली मतलब काली क्या है? उसका गुण है, बिल्ली का गुण है काली, विशेषण मतलब इसका एडजेक्टिव। अगर देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुण बहुछाए, इसमें कौन सा हमारा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनने का गौरव कब कब प्राप्त हुआ? 22 का ऑप्शन नंबर आएगा क, 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। पता नहीं राजभाषा हर बुक्स में लिखा होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कोई भी राजभाषा नहीं है। ना ही हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल है, ऐसे हम बोलते हैं ना हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, एक आता है राष्ट्रीय फल आम है, वो भी गलत है, मतलब इनका कहीं डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया हुआ है पूरे जो हमारे संविधान में। ठीक है, वैसे चले हुए हैं ये। और एक ये आता है कि हमारी हिंदी भाषा, एक आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विकारी अथवा अव्यय शब्द है? अब 23 का ऑप्शन नंबर आएगा ख, कल। कल का क्या शब्द है हमारा? अविकारी या अव्यय शब्द। अगला देखते हैं, जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना पाई जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? शब्द शक्तियाँ हमारी 25 का ऑप्शन नंबर ख, 3 होती हैं। ज्ञ, ज्ञ में किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है हमारा ज्ञ? ज्ञ बनता है हमारा ग, य और अ, ज्ञ। ऑप्शन नंबर ग आएगा इसमें। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, कौन सा समास है? ये तो आपको पता होना चाहिए। पीला है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास। ठीक है, और एक आता है पीले हैं अंबर जिसके, इसमें कौन सा आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। एक आता है पेड़ से कई आम गिरे। अब इसमें क्या है? आम गिरे यानी कि क्या हो रही है? इनकी जुदाई हो रही है आपस में,
तो उसमें क्या आएगा घ ऑप्शन। अपदान से जुदाई, कर्ता ने कर्म को कर्म से, वो आपको याद होगा, अपदान से जुदाई, तो आगे से आ गया तो हमारा अपदान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाच्य नहीं है। अब चांदी का पर्यायवाच्य कौन सा नहीं है, 29th का ऑप्शन आएगा हमारा घ भास्कर। भास्कर क्या है हमारा सूर्य का है, ठीक है, भास्कराय नमः सूर्याय नमः वो हम बोलते हैं। अगला है शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है हमारा निर्वेद। अगले लेते हैं घनानंद रीतिकाल में किस काव्य परंपरा के कवि हैं। अब घनानंद रीतिकाल के किस काव्य परंपरा के कवि हैं, 31 का ऑप्शन नंबर ग रीति मुक्त, ठीक है। अगले लेते हैं एक भारत आत्मा उपनाम से सुशोभित है। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा से कौन सा इनका जो है वो उपनाम है, 32 का ऑप्शन नंबर क महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले देते हैं, ये आगे आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इनको। इनमें इनमें ऑप्शन ये वो लगेगा हमारा जो हमारा एपी वाला फॉर्मूला, इसमें लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं करवाऊंगा आपको सीधा साइंस वाले क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप इसमें करवा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रडार जो निम्न के उपयोग से दुश्मन के हवाई जहाज़ों की उपस्थिति का पता लगाए। और उसमें रडार में क्या होती है, रेडियो वेव्स, रडार RDAR रेडियो वेव्स एंड, ठीक है, इसको रेडियो वेव्स है, इसमें कौन सी तरंगे होती हैं, 41 का ऑप्शन नंबर ख आएगा। रडार में कौन सी होती हैं, चल इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ऐसे ध्वनि तरंगे इसमें बताया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं रेल की पटरियों में फिश प्लेट्स यानी कि जोड़ पट्टी प्रयुक्त की जाती है। अब रेल की पट्टी में जोड़ पट्टी जो है क्यों करी जाती है, क्या बताया इन्होंने, 42 का ऑप्शन नंबर क पटरियों को तापमान के घटने बढ़ने के कारण क्षति से पहुंचाने के लिए। अब क्या होता है कि जब वो जो पटड़ी होती है उनमें थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ताकि जो गर्मी होती है तो थोड़ा सा आयरन जो तो एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड करके तो ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए रखा जाता है। अगला देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि, 43 का ऑप्शन नंबर आएगा ख जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। अगर देखते हैं फ्यूज़ तार प्रयुक्त की जाती है। अब फ्यूज़ तार जो है क्यों प्रयुक्त की जाती है, गो ऑप्शन अनुचित रूप से अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से रोकने हेतु। फ्यूज़ तार तो डालते हैं हम, देखिए कभी कभी जो है ज़्यादा लाइट आ जाती है तो अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो हमारे घर की पूरी वायरिंग जो है बच जाती है, वो फ्यूज़ वायर जो जल जाती है, बीच में कनेक्शन टूट जाता है उनका। पुराने ज़माने में तो होता था, अब तो हो जाता है ट्रिप सिस्टम, वो नीचे हो जाता है बटन जैसा, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बेहतर चालक परंतु विद्युत का खराब चालक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 45 का ऑप्शन नंबर ग अभ्रक जो था वो क्या है, हमारा ऊष्मा का बेहतर चालक परंतु विद्युत का खराब चालक है। अब अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर जैसे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्विच डाउन और स्विच अप, ठीक है, एक जो होता है वो बढ़ाता है वोल्टेज, कम करता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। 46 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ख ऑप्शन AC वोल्टेज बढ़ाने या कम करने हेतु, ठीक है। जो हमारा जो चार्जर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इतनी बिजली हमारा फ़ोन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ट्रांसफार्मर लगा होता है बीच में छोटा सा। अगला है जब दूध उबाला जाता है तो क्रीम निम्न धारण से अलग की जाती है। अब तो क्रीम जो है किस तरह अलग की जाती है, 47 का ऑप्शन नंबर ख अब केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगला देखते हैं जंग लगने के दौरान क्या होता है, लोहे का वजन जो घटता है बढ़ता है, क्या होता है, 48 का ऑप्शन नंबर आएगा क वजन जो है बढ़ जाता है। आगे GK क्वेश्चन देखते हैं CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। CRPF का महानिदेशक जो था वो इनमें से अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है, अब तो चेंज हो गए हैं। CRPF ये पहले क्या थी, क्राउन रिप्रेजेंटिंग पुलिस फोर्स थी, लेकिन 1949 में इसका जो है नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो वो कर दिया गया, और ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब इसमें कौन है इसके महानिदेशक, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं उसका कमेंट वो पिन करवाऊंगा। अगर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से देवी देवताओं की घाटी में माना जाता है, तो देवी देवताओं की घाटी जो हमारी कुल्लू घाटी है। अगला है राज्याध्यक्ष कौन कहलाता है, जो राज्याध्यक्ष है वो कौन कहलाता है, हमारा राज्यपाल कहलाता है। हिमाचल में कौन से
हिमाचल में किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं? ये तो सभी को पता होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है। 52 का ऑप्शन नंबर घ। अगला देखते हैं। हाँ, मिंजर मेला कहाँ पर होता है? चंबा का मिंजर मेला। 53 का ऑप्शन नंबर ख। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल कि किस भाग को त्रिगर्त कहा जाता है? हमारे कांगड़ा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला खुम्ब मशरूम की खेती के लिए जाना जाता है? सोलन, सोलन जाना जाता है ना। 55 का ऑप्शन नंबर घ। हाँ, सोलन जाना जाता है। और अदरक के लिए सिरमौर। अगले देते हैं, दूध के लिए चंबा चंबा। कालका शिमला रेल में इसमें कुल कितनी सुरंगें हैं? कुल कितनी सुरंगें बनी हैं? 56 का ऑप्शन नंबर ग। अब वो 102 बची, एक जो है टूट गई है, पहले 103 थी। निर्मंड हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जो निर्मंड जो स्थित है वो हमारे कुल्लू जिले में स्थित है। अब निर्मंड में कोई एक फेस्टिवल होता है, बड़ा फेमस फेस्टिवल है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी जितने मैंने क्वेश्चन पूछे वो सारे बताना। अगला देखते हैं, हिमाचल के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है? 58 का ऑप्शन नंबर घ, सोलन। लिंटन स्मृति द्वार हिमाचल में कहाँ बना है? जो लिंटन मेमोरियल है वो 59 का ऑप्शन नंबर घ, नाहन में बना है। निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले से नहीं बहती? जो हमारी ब्यास नदी है वो हमारे बिलासपुर से नहीं बहती। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, तो प्रथम वाले तो सारे आपको वो याद होने चाहिए। प्रथम अध्यक्ष थे 61 का ऑप्शन नंबर ग, जयवंत राम। बड़ा बंगाल कांगड़ा 62 का ऑप्शन नंबर ए। तपोवन जिसे तपोवन जो है धर्मशाला को कहा जाता है, 63 का ऑप्शन नंबर ग। 64 का ऑप्शन नंबर ग, 25 जनवरी 1971। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी, तो अब जिनको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करने हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाले तो चल रहा हो अब नहीं आते, या आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं अब आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।